हेलो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन वेलकम बैक टू फिटनेस एंड वेलबींग। आज हम करने वाले हैं 8 ऐसे आसन, 8 ऐसे स्ट्रेचेस जो हमें अपनी डेली रूटीन में प्रैक्टिस करने चाहिए। जिनको भी हैमस्ट्रिंग में टाइटनेस रहती है, खिंचाव रहता है, उनको ये ज़रूर फॉलो करना चाहिए। बहुत ही जल्दी बेनिफिट मिलेगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। एक मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ बनाने की। सो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट हम करेंगे अधोमुख श्वानासन से, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। पोजीशन आपने इस तरह से बनानी है, अपनी एक न्यूट्रल स्पाइन रखनी है, हथेली आपकी कंधे के नीचे हो। अब इसी पोजीशन से आपने हाथों को थोड़ा थोड़ा सा आगे की तरफ मैट के ऊपर रख देना है। ध्यान रहे आपकी हथेली हल्के से बाहर की तरफ खुली हुई हो और आपके शोल्डर्स एक्सटर्नली रोटेट हो। अब अपने टोज को टक करके रखना है, नी को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएं और अपने बॉडी वेट को पीछे की तरफ लेके जाएं। स्टार्टिंग में आपने इसी पोजीशन को होल्ड करना है, क्योंकि जब हैमस्ट्रिंग टाइट होती है तो पूरा सीधा नहीं कर पाते ऐसे, तो आप अपने नी को थोड़ा सा बेंड रखें। आपकी स्पाइन लेंथन होगी, जैसे जैसे स्पाइन लेंथन होगी आपकी हैमस्ट्रिंग पे भी खिंचाव आएगा। और जब आपकी हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबल होने लगे तो आपने धीरे धीरे कोशिश करना है अपनी एडी को लगाने की। ध्यान रहे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आपने अपनी स्पाइन को राउंड नहीं करना, स्पाइन आपकी बिल्कुल एक स्ट्रेट पोजीशन में हो। फील करना है अपने स्पाइन को लेंथन करें, हैमस्ट्रिंग पे खिंचाव आने दें और आपके शोल्डर्स पे भी खिंचाव आएगा। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग होल्ड कर सकते हैं 15 to 20 सेकेंड। ब्रीदिंग आपने डीप और लॉन्ग रखनी है। और अगर आप 15 to 20 सेकेंड ईजीली होल्ड कर पा रहे हैं तो आप इसे 30 सेकेंड तक या उससे ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश करें। उसके बाद में आपने यहीं से राइट लेग को आगे लेके आना है, पीछे वाली हील आपने टच कर देनी है। और स्टार्टिंग में आपने योगा ब्लॉक्स का यूज़ करना है, क्योंकि हैमस्ट्रिंग टाइट होगी तो आप इतना ज़्यादा बेंड नहीं कर पाओगे। इस टाइप से आपने ब्लॉक्स का यूज़ करना है। सामने देखना है स्पाइन आपकी स्ट्रेट हो और फील करना है अपनी हैमस्ट्रिंग पे। क्वाड्स को आपने एंगेज करके रखना है दोनों लेग्स की, नी आपके स्ट्रेट हो। और जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इम्प्रूव होने लगे आप ब्लॉक्स को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते जाएं। फिर जब इस पोजीशन में आप इजीली होल्ड कर पाएँ तो आप और हाइट को छोटा कर दें। फिर जब ये भी आपको कंफर्टेबल लगे तो आप विदाउट ब्लॉक यूज़ करें। इसी तरह से दूसरी साइड राइट टो को इन्वर्ट कर देना है, लेफ्ट टो को पॉइंटेड, सामने देखें स्पाइन स्ट्रेट। फील करना है आपने हैमस्ट्रिंग पे, थाइज आपने दोनों लेग्स की एंगेज करके रखनी है। होल्ड करना है यहाँ पे 15 to 20 सेकेंड या 8 to 10 ब्रेथ, या आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा भी होल्ड कर सकते हैं। इस पोजीशन को होल्ड करने के बाद दोनों टो आपने हल्के से इनवर्ड रखने हैं। अब जैसे कि हैमस्ट्रिंग टाइट होगी तो आप हाथ इजीली यहाँ पे नहीं लगा पाओगे, तो कोशिश करना है आपने हाथों को अपने वेस्ट पे रखना है। ध्यान रहे आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो, थाई मसल्स को एंगेज करके रखना है, स्पाइन लेंथन हो आपकी। आपको इनर थाई और हैमस्ट्रिंग दोनों में बहुत अच्छे से खिंचाव आएगा। और जैसे जैसे आप यहाँ पे इस पोजीशन में कंफर्टेबल हो, कोशिश करें अपने हाथों को नीचे लगाने की। स्टार्टिंग फिंगर टिप लगाने से करें और जैसे जैसे आप फिंगर टिप्स को इजीली लगा पाएँ तो कोशिश करें अपने पाम्स को नीचे लगाने की। और जब इस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो जाएं उसके बाद में आप
इसी पोजीशन में आपने स्पाइन को भी ट्विस्ट करना है। राइट हैंड हमने बिल्कुल सेंटर में रखना है लेग्स के, और अब दूसरे वाले हैंड को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर देना है और ऊपर वाले हाथ के अंगूठे को देखें। दोनों हाथ आपके एक लाइन में, स्पाइन बहुत अच्छे से ट्विस्ट होगी, आपके इनर थाइज और हैमस्ट्रिंग पे बहुत अच्छे से खिंचाव आएगा। इसी तरह से दूसरी साइड, लेफ्ट हैंड को बिल्कुल सेंटर में और बहुत आराम से आपने स्पाइन को ट्विस्ट कर देना है। ध्यान रहे दोनों हाथ आपके एक स्ट्रेट लाइन में। 8 to 10 ब्रेथ या 15 to 20 सेकेंड इस पोजीशन में होल्ड करें एंड वापस दोनों हाथों को नीचे लगा दें। अब यहीं से राइट टो को बाहर की तरफ निकाल दें और लेफ्ट नी को बेंड करते हुए आपने बैठना है। ध्यान रहे स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, आप इस तरह से नहीं बैठ पाएंगे, तो अगेन आपने ब्लॉक का यूज़ करना है। ब्लॉक के ऊपर बैठने की कोशिश करें। ध्यान रहे आपका टो अप हो, नी फेसिंग अप हो और ये पैर आपका पूरा टच हो। अगर आप ब्लॉक के ऊपर इस तरह से बैठ सकते हैं या अपने हील के नीचे आप ब्लॉक को लगा सकते हैं। ठीक है, इस पोजीशन में बैठने की कोशिश करें। आपकी इनर थाइज स्ट्रेच होगी, आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होगी। इसी तरह से दूसरी साइड, अगेन आपने यहाँ पर भी ब्लॉक का यूज़ करना है। अगर आपको बैठने में प्रॉब्लम है, इस तरह से बैठे या आप हील के नीचे लगा सकते हैं इस तरह से। और जब आपको ये पोजीशन कंफर्टेबल लगे तो कोशिश करना है विदाउट ब्लॉक, विदाउट प्रॉप्स आप इस पोजीशन में बैठने की कोशिश करें। फिर यहीं से आपने ऊपर आना है। राइट लेग को स्ट्रेट रखना है। लेफ्ट हील आपने इनर थाई के क्लोज रखनी है बिल्कुल। स्पाइन आपकी एक स्ट्रेट, शोल्डर्स आपके बिल्कुल सामने स्ट्रेट। इनहेल, दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, स्पाइन को लेंथन करें और एक्सहेल, ग्रिप कर लेना है। अब अगर आप यहाँ पे इस पोजीशन में ना होल्ड कर पाए, ज़्यादा फॉरवर्ड बेंड ना कर पाए, तो आपने बस इस पोजीशन में होल्ड करना है। कोशिश करना है आपकी स्पाइन लेंथन हो, लेग टाइट हो, टो को अपनी तरफ स्ट्रेच करके रखें, एंकल को फ्लेक्स करके रखना है। सिर्फ इसी पोजीशन में होल्ड करना है और आपको बहुत अच्छे से इनर थाई, हैमस्ट्रिंग पे खिंचाव आएगा। यहाँ पे 8 to 10 ब्रेथ या 15 to 20 सेकेंड होल्ड करने के बाद इनहेल अप और रिलैक्स। इसी को दूसरी साइड, राइट हील आपने इनर थाई के बिल्कुल पास में रखनी है, लेफ्ट नी के लेफ्ट लेग के। इनहेल, दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करना है, स्पाइन को लिफ्ट करना है एंड एक्सहेल। इसी पोजीशन में होल्ड करें। स्पाइन आपकी स्ट्रेट, टो को आपने टक करके रखना है। अगर आपका हाथ नहीं पहुंचता तो आपने कोशिश करना है इसी पोजीशन में होल्ड करने की, या अगर आपके पास योगा स्ट्रैप या कोई बेल्ट है तो आप उसके अकॉर्डिंग इस टाइप से इसको पकड़ सकते हैं, अपनी स्पाइन स्ट्रेट, या आप नॉर्मल इस पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हैमस्ट्रिंग की इम्प्रूव होगी, आप टो पकड़ पाएंगे या अपनी हील को पकड़ के एल्बोज भी नीचे लगा पाएंगे और अपना फोरहेड शिन बोन पे लगा पाएंगे। यहाँ पे 8 to 10 ब्रेथ या 15 to 20 सेकेंड होल्ड करें। फिर इनहेल अप एंड रिलैक्स।
उसके बाद में इस पोजीशन में आना है। लेफ्ट नी को आपने बेंड करके रखना है, लेफ्ट नी आपके हिप के नीचे। अगेन आपने योगा ब्लॉक्स का यूज करना है। राइट लेग को बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है। ध्यान रहे आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो, स्पाइन को आपने इस तरह से कर्व नहीं करना। बैक अपनी स्ट्रेट रखनी है, पोस्चर अपना स्ट्रेट सीधा रखना है और इसी पोजीशन में होल्ड करें। टो को टक करके रखना है, एंकल को फ्लेक्स करके रखना है, अपनी तरफ टो को स्ट्रेच करें और आप फील करेंगे आपके इनर थाइज हैमस्ट्रिंग में बहुत अच्छे से खिंचाव आएगा। फिर जब आपको ये पोजीशन, आप इस पोजीशन में कंफर्टेबल हो, आप कोशिश करें धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड करने की। धीरे धीरे आपने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना है और यहाँ पे 8 to 10 ब्रेथ या 15 to 20 सेकेंड होल्ड करना है। इसी तरह से दूसरी साइड। राइट नी आपने वैसे ही बेंड करके रखनी है, नी आपका हिप के नीचे और लेफ्ट लेग स्ट्रेट। थाई को एंगेज करके रखना है, टो को अपनी तरफ स्ट्रेच करके रखना है। स्टार्टिंग में इसी पोजीशन में होल्ड करें। फिर जैसे जैसे आपको यहाँ पे कंफर्टेबल लगे, आप ब्लॉक्स की हाइट कम करते जाएं और धीरे धीरे विदाउट ब्लॉक्स को इसे करने की कोशिश करें। स्पाइन को आगे की तरफ स्ट्रेच करें। अगेन यहाँ पे भी 8 to 10 ब्रेथ या 15 to 20 सेकेंड होल्ड करें। फिर स्लोली इनहेल अप। लास्ट जो हम करने वाले हैं वो है पश्चिमोत्तानासन। दोनों लेग्स आपने स्ट्रेट करके रखनी है। इनहेल, स्पाइन को लिफ्ट करें और एक्सहेल। स्टार्टिंग में आपने सिर्फ टो को टच करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब हैमस्ट्रिंग टाइट होगी तो आप टो को टच भी नहीं कर पाएंगे। तो आपने सिर्फ टो को टच करके रखना है, या अगेन अगर आपके पास बेल्ट है तो आप बेल्ट का यूज़ करें। अपने फीट को आप सीधा रखें इस तरह से और अपने पोस्चर को सीधा करें, स्पाइन स्ट्रेट। आपकी लोअर बैक भी स्ट्रेच होगी, आपकी हैमस्ट्रिंग भी स्ट्रेच होगी। फिर जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, आप कोशिश करें धीरे धीरे आगे की तरफ बेंड करने की और अपना फोरहेड अपने शिन बोन पे लगाने की। अगेन यहाँ पे भी 8 to 10 ब्रेथ या 15 to 20 सेकेंड होल्ड करना है। स्लोली इनहेल अप एंड रिलैक्स। तो ये थे हमारे 8 आसन, जिसकी हेल्प से हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल रख सकेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।